मानव शरीर स्थित जीवात्मा को कष्ट देना पाप है। 19 अप्रैल 1988। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय हो। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाई नाथ जी योगी की जय हो। सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु सिया सिद्ध योग आध्यात्मिक मार्ग एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर आपको सबसे सरल आराधना करनी होती है। केवल मंत्र का जप करने से आपकी आराधना हो जाएगी। आप गृहस्थी के सभी काम करते हुए यह आराधना घर में रहकर कर सकते हो। इस आराधना में मोक्ष और भोग दोनों साथ साथ चलते हैं। जो आपको घर में रहकर यह आराधना होती है, इस आराधना में आपको कहीं जाना नहीं है, 1 रुपया किसी को देना नहीं है, ना आपको कोई फीस लगेगी, ना कुछ आपको देना है। केवल सोशल मीडिया से सदगुरुदेव की श्रीमुख से आपको केवल संजीवनी मंत्र का जप है जो सुनना है, वो मंत्र सुनना है। मंत्र सुनने के बाद में आपकी दीक्षा हो जाएगी और आपको 2 टाइम ध्यान करना है, सुबह 15 मिनट 15 मिनट शाम को। और दिन में गृहस्थी जीवन के सारे काम करते हुए आप केवल मानसिक जप करते हुए यह आराधना कर सकते हो। और इसमें भोग और मोक्ष दोनों है। राधा तत्व है वो भौतिक जीवन का सुख देगा, और कृष्ण तत्व है वो आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर आपको अगले जन्म में फिर जन्म मरण से आपका पीछा छूट जाएगा, आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस मृत्यु लोक में आपको वापस आपका जन्म नहीं होगा। आप परम लोक परम धाम भगवान के श्री चरणों में रहोगे। ये मानवी योनि ही ऐसी है जहाँ आप आराधना करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। मोक्ष सदगुरुदेव बताते हैं जीते जी मिलते हैं, मरने के बाद में कोई मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष का मतलब जीते जी सारी चीज़ों से छुटकारा। आपको जो लगन है सारी समाप्त हो जाएगी। आपको केवल भगवान के नाम जप पर ध्यान करना है। आपको मंजिल तक जाना है तो आपको नाम जप तो करना ही पड़ेगा। गुरुदेव के हाथों से लिखी हुई सिद्ध योग की किताब है। मानव शरीर स्थित जीवात्मा को कष्ट देना पाप है, इसके बारे में जानते हैं। और इसी मार्ग पर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले सभी योगियों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। इस समय जितनी भी आराधना की विधियां प्रचलित है, प्राय सभी में शरीर को कष्ट देने की प्रक्रिया सम्मिलित है। भयंकर गर्मी में और भयंकर सर्दी में शरीर को कष्ट देना। इसके अलावा अनेक ऐसी आराधनाएं प्रचलित है जिनके द्वारा जीवात्मा को भारी कष्ट दिया जाता है। ये सभी आराधनाएं न होकर केवल प्रदर्शन है जिनके द्वारा अधिक से अधिक लोगों का ध्यान आकृष्ट करके आर्थिक लाभ किया जा सके। भगवान कृष्ण ने गीता के 6 अध्याय में कहा है, नाते शर्त स्ततु योगो स्तत न चेकांत मन प्रस्थ न चाति सौपन शीतले से जागृतो नेव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वालों का, तथा न अति सहन करने के स्वभाव वाले का और न ही अत्यंत जागने वाले का। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्त सौपना वधो धैर्य योगो भवति दुखा। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सहन करने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि योग सब तरह के दुखों का नाश करने वाला है। फिर शरीर को कष्ट देकर उस परम सत्ता की प्रत्यक्ष अनुभूति कैसे संभव है? परंतु सभी अनभिज्ञ लोगों ने संसार के सभी प्राणियों को भ्रमित तो कर ही रखा है, स्वयं भी भ्रमित हो रहे हैं। ऐसा लगता है कुएं में ही भांग गिर चुकी है, सर्वत्र एक ही लहर चल रही है। इस युग में आध्यात्मिक
जगत में जितना अंधकार व्यास है पहले कभी देखने में नहीं आया। किसी ने किसी प्रकार से हर धर्म के धर्म गुरुओं ने इस पथ को अर्थोपार्जन का साधन बना रखा है। गरीब और सीधे साधे लोगों को धर्म और ईश्वर के नाम पर ठग रहे हैं। हर जगह इसी प्रकार की लूट मची हुई है। सभी उपदेशक भगवान के नाम जप की बात करते हैं। इसलिए ये आराधना आपको घर में रहकर करनी है, कहीं जाना नहीं है। जो मिलेगा आपको आपके अंदर से मिलेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।